रॉयल्टी एंड लीज अकाउंट केस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। यह अध्याय फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन पेपर 1 ग्रुप फर्स्ट इकाई 3 में सम्मिलित किया गया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीकॉम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में। बीकॉम प्रथम वर्ष का संपूर्ण पाठ्यक्रम स्क्रीन पर आपके सामने उपलब्ध है। In the last lecture, we discussed about various important terms of royalty. गत व्याख्यान में हमने अधिकार शुल्क की विभिन्न शब्दावली और शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। Now, in this lecture, we are going to discuss the accounting system related to royalty. इस व्याख्यान में हम अधिकार शुल्क से रिलेटेड लेखांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। When the owner of a mine gives his mine on lease to another person, the latter is known as lessee and the former is known as lessor. According to the terms of the lease, the lessee pays royalty to the lessor. The journal entries in the books of lessor and lessee for the royalty transactions will be as follows. जब कोई खान का स्वामी अपनी खान किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर देता है तो वह अन्य व्यक्ति पट्टादार कहलाता है और खान का स्वामी पट्टादाता कहलाता है। पट्टा लेने वाला अर्थात पट्टादार द्वारा पट्टे की शर्त के अनुसार अधिकार शुल्क का भुगतान पट्टादाता अर्थात पट्टा देने वाले को करता है। पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती है और पट्टादाता की पुस्तकों में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती है वो नीचे दर्शाई गई है। लेट अस बिगिन विद बुक्स ऑफ लेसी। पट्टा लेने वाले की पुस्तकों से हम प्रारंभ करते हैं। इफ द मिनिमम रेंट इज पेबल इन द एग्रीमेंट एंड देयर इज राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग, यदि समझौते में न्यूनतम किराया दिया गया हो और लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार हो। फर्स्ट, इन द ईयर्स व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, उन वर्षों में जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम है। व्हेन रॉयल्टी इज पेबल, जब अधिकार शुल्क देय होगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, जितनी वास्तविक रॉयल्टी अधिकार शुल्क बनाए। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, न्यूनतम किराया जितना अधिकार शुल्क से अधिक है, यानी अधिकार शुल्क कम है, न्यूनतम किराया ज़्यादा है, दोनों का अंतर लघु कार्य राशि होगी। टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि यह राशि पट्टादाता को देय है, भूस्वामी को देय है और इसके सामने न्यूनतम किराए की राशि लिखी जाएगी। ऑन पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, जब अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ऑन क्लोजिंग द अकाउंट्स बुक, जब
पुस्तकें वर्ष के अंत में बंद की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, क्योंकि अधिकार शुल्क हमारा व्यय है, उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को अभी कहीं पर भी हस्तांतरित नहीं करेंगे, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमें उसे आगामी वर्षों में जब न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क ज़्यादा होगा उसे वसूल करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, इन द ईयर्स व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, उन वर्षों में जबकि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए के बराबर हो। ऑन रॉयल्टी बीइंग पेबल, अधिकार शुल्क देय होने पर। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ऑन पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, जब अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाए। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ऑन क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रॉयल्टी अकाउंट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। नेक्स्ट, in the years when royalty is more than minimum rent and there is right to recoup short working, उन वर्षों में जब अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से अधिक हो तथा लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार हो। ऑन रॉयल्टी बीइंग पेबल, जब अधिकार शुल्क देय होगा। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ऑन रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि वसूल करने पर। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ऑन पेमेंट टू लेसर, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यह प्रविष्टि पूर्व में भी डिस्कस की जा चुकी है, जब स्वामी को भुगतान किया जाएगा। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जितनी राशि लघु कार्य राशि की वसूल कर ली गई है उस राशि को कम करने के पश्चात शेष बची राशि ही भुगतान की जाएगी। ऑन क्लोजिंग दी अकाउंट बुक्स, जब पुस्तकें बंद की जाएगी तो सामान्य तरीके से इसे अधिकार शुल्क को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। There is a balance of short working and the period of its recoupment has expired. यदि लघु कार्य राशि का कोई शेष बच गया है और उसे वसूल करने की अवधि समाप्त हो चुकी है, यानी अब किराएदार को, पट्टेदार को लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार जब समाप्त हो जाएगा, तब शेष बची हुई लघु कार्य राशि हमारी हानि होगी और हम उसे भी P&L अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, अधिकार शुल्क को जो उपरोक्त प्रविष्टियों में P&L अकाउंट में हस्तांतरित किया गया है, कुछ परिस्थितियों में इसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में भी हस्तांतरित किया जाता है। जहां पर उत्पादन से संबंधित प्राप्त होने वाली वस्तु किसी उत्पादित इकाई का कच्चा माल होती है, तब उसे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी हस्तांतरित किया जा सकता है। एक और बात, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनियों द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सब अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में नहीं बनाए जाते हैं, एक ही भाग में बनाए जाते हैं और उसका नाम इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट ही होता है। अतः
कुछ लेखकों का यह मानना है कि P&L अकाउंट में संपूर्ण राशि को ही सामान्य तरीके से हस्तांतरित किया जाए। अलग से ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट जब प्रोडक्शन अकाउंट जब बनाया ही नहीं जाता तो उसे कंपनियों के मामले में हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर और लैंडलॉर्ड। पट्टेदाता अथवा भूस्वामी की पुस्तकों में प्रविष्टियां। इन द बुक्स ऑफ लेसर a royalty reserve account will be prepared in place of short working account. The lessor will credit the amount equivalent to the amount of short workings to royalty reserve account. When the lessee recoups his short working in any year, the royalty reserve will be reduced by that amount when the right to recoup short working expires. The related amount from royalty reserve account will be transferred by the lessor to P&L account. संपत्ति के स्वामी की पुस्तकों में किए जाने वाले लेखों को समझने से पूर्व अधिकार शुल्क संचय को पुनः समझना आवश्यक है। यदि पट्टा लेने वाले को लघुकारी राशि वसूल करने का अधिकार दिया गया है तो जिस वर्ष लघुकारी राशि होती है उस वर्ष संपत्ति के स्वामी को न्यूनतम किराए की राशि में से लघुकारी राशि के बराबर रकम अधिकार शुल्क संचय खाते में हस्तांतरित की जानी चाहिए, क्योंकि पूरा न्यूनतम किराया उस वर्ष की आय नहीं होती। अतः पट्टा लेने के लिए जो लघुकारी राशि है, संपत्ति के स्वामी के लिए उसी राशि को अधिकार शुल्क संचय के नाम से बुलाया जाता है। जिस वर्ष पट्टा लेने वाला लघुकारी राशि वसूल करता है उस वर्ष उतनी ही राशि से अधिकार शुल्क संचय को कम कर दिया जाएगा, और जब लघुकारी राशि वसूल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा तो अधिकार शुल्क संचय का संबंधित भाग लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। पट्टादाता की पुस्तकों में प्रविष्टियां। इफ मिनिमम रेंट इज गिवन इन द एग्रीमेंट एंड देयर इज राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग। यदि समझौते में न्यूनतम किराया दिया गया हो और लघुकारी राशि को वसूल करने का अधिकार हो। नंबर 1, इन द ईयर्स व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। उन वर्षों में जबकि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो। ऑन मिनिमम रेंट बीइंग रिसीवेबल, जब न्यूनतम किराया देय हो। लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रविष्टियाँ हमने लेसी की पुस्तकों में की थी, ठीक उनकी विपरीत प्रविष्टि यहाँ पर की गई है। केवल शॉर्ट वर्किंग का नाम बदलकर रॉयल्टी रिजर्व हो गया है। ऑन रिसीविंग पेमेंट, भुगतान प्राप्त होने पर। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। ऑन क्लोजिंग दी अकाउंट बुक्स, जब पुस्तकें बंद की जाएगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्योंकि रॉयल्टी आय है, अधिकार शुल्क आय है, उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इन द ईयर्स व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, उन वर्षों में जबकि अधिकार शुल्क मिनिमम रेंट न्यूनतम किराए के बराबर हो। ऑन रॉयल्टी बीइंग रिसीवेबल, जब अधिकार शुल्क प्राप्य हो जाए। लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ऑन रिसीविंग पेमेंट, जब भुगतान प्राप्त हो। कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ऑन क्लोजिंग दी अकाउंट बुक्स, जब पुस्तकें बंद की जाए। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट, इन द ईयर्स व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, उन वर्षों में जबकि अधिकार शुल्क
न्यूनतम किराए से अधिक है और उस आधिक्य से शर्तों के अनुसार पट्टेदार को लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार मिले। ऑन रॉयल्टी बीइंग रिसीवेबल, जब अधिकार शुल्क प्राप्य हो जाए, लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय लेसी, जब पट्टेदार द्वारा किराएदार द्वारा लघु कार्य राशि वसूल की जाए, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ऑन रिसीविंग पेमेंट, जब भुगतान प्राप्त हो जाए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। ऑन क्लोजिंग दी अकाउंट बुक्स, जब पुस्तकें बंद की जाए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इफ देर इज बैलेंस इन रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट and the right of recoupment of short working has expired, यदि अधिकार शुल्क संचय खाते में शेष है और इसे पट्टेदार को वसूल करने का अधिकार समाप्त हो गया है, अब यह पट्टादाता के लिए कन्फर्म हो गया कि लाभ है, अतः इसे लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। Sometimes, due to the requirement of questions, we are required to follow some specific instructions. कई बार प्रश्न की दी गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक विशिष्ट परिस्थिति है ओपनिंग ऑफ मिनिमम रेंट अकाउंट, न्यूनतम किराया खाता खोलना। सामान्यतः ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, जनरली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, बट इफ सो इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन वी विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। जब प्रश्न में ऐसा कह दिया जाए कि हमें मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना है, तब हमें दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इट इज़ क्लियर दैट मिनिमम रेंट इज पेबल टू द लेसर in the years when royalty is less than the minimum rent. Hence, the accounting entries in the books of lessee may be made by opening minimum rent account or dead rent account. यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि पट्टा लेने वाला और पट्टा देने वाले के बीच न्यूनतम किराया तय हुआ है और किसी वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है, तो पट्टा लेने वाले को न्यूनतम किराए की राशि भुगतान में देनी होगी। अतः ऐसे वर्षों में पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में लेखा न्यूनतम किराया खाता खोलकर भी किया जा सकता है। As discussed earlier, if the amount of royalty is less than the minimum rent, the following one journal entry is passed in the books of lessee on minimum rent being payable. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यदि अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम है तो न्यूनतम किराया देने पर पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में प्रविष्टि इस प्रकार की जाती है: रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इफ मिनिमम रेंट अकाउंट इज टू बी ओपन, द फॉलोइंग टू जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड in place of above one journal entry. जब न्यूनतम किराया खाता खोलना है तो उपर्युक्त एक प्रविष्टि के स्थान पर पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में हम दो प्रविष्टियां करेंगे। नंबर 1, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू minimum rent account. It is clear from the study of the above journal entry that
The minimum rent account acts as a medium, and this account is once debited and it is credited with the same amount on the same date in another entry. As such, this account is closed each year and it does not show any balance. It should be remembered that this account is prepared only in those years when there are short workings. The entries in the books of ledger will be passed as discussed earlier. उपयुक्त प्रविष्टियों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि न्यूनतम किराया खाता एक मध्यस्थ का कार्य करता है। यह खाता न्यूनतम किराए की राशि से एक बार डेबिट कर दिया जाता है और उसी दिनांक को दूसरी प्रविष्टि में क्रेडिट कर दिया जाता है। समान रकम से डेबिट तथा क्रेडिट किए जाने की प्रक्रिया से यह खाता प्रतिवर्ष बंद हो जाता है तथा इसमें कोई शेष नहीं बचता। यह खाता केवल उन्हीं वर्षों में खोला जाता है जिनमें अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम हो, अर्थात लघु कार्य राशि वाले वर्षों में ही न्यूनतम किराया खाता खोला जाता है। यदि किसी वर्ष अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर है अथवा उससे अधिक है तो उस वर्ष न्यूनतम किराया खाता नहीं खोला जाता है। ऐसी दशा में पुस्तकों में प्रविष्टियां ठीक उसी प्रकार से की जाएगी जैसे हमने पहले समझा था। पट्टा देने वाले की पुस्तकों में प्रविष्टियां उसी प्रकार करेंगे जैसे पहले समझाया जा चुका है और हमारी यहाँ पर भी मध्यस्थ के रूप में प्रविष्टि इस प्रकार हो जाएगी। पहले हमने प्रविष्टि की थी लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व। अब उसके स्थान पर दो प्रविष्टियां हो जाएगी, लेसी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट एंड मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। Minimum rent given in the agreement but no right to recoup short working. Sometimes the condition of minimum rent is given in the agreement but the right to recoup short working by the lessee is not given. In such a case, the journal entries in the books of lessee for short working in any year may be made according to any of the following methods. समझौते में न्यूनतम किराए का होना लेकिन लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार न होना। कभी कभी पट्टे के समझौते में संपत्ति के स्वामी की सुरक्षा के लिए न्यूनतम किराया दिया जाने की शर्त तो लिख दी जाती है लेकिन पट्टा लेने वाले को लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ऐसी दशा में जिस वर्ष लघु कार्य राशि हो उस वर्ष पट्टादाता की पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में निम्न में से किसी एक भी विधि द्वारा प्रविष्टियां की जा सकती है। फर्स्ट मेथड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट। न्यूनतम किराए की राशि से हम सीधे प्रविष्टि करेंगे और अधिकार शुल्क को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर अब शॉर्ट वर्किंग लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नहीं है। सेकेंड मेथड, द्वितीय विधि, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अधिकार शुल्क की राशि जितनी वास्तविक हुई है उससे अधिकार शुल्क खाते को डेबिट करके और न्यूनतम किराए और अधिकार शुल्क में अंतर की राशि से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करके लैंडलॉर्ड को न्यूनतम किराए की राशि के बराबर क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जिस वर्ष उत्पन्न होगा उसी वर्ष उसे P&L अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को वसूल करने का अधिकार है ही नहीं। इसे हम अभी आगे वापस विवरण के रूप में समझेंगे। थर्ड मेथड, तृतीय विधि, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्योंकि अधिकार शुल्क कम है, न्यूनतम किराया ज़्यादा है, तो हम न्यूनतम किराया खाता खोलकर लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं और मिनिमम रेंट अकाउंट को
पूर्व की भांति तुरंत उसी दिनांक को हस्तांतरित कर देंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खोल दिया गया है, अतः इसे भी उसी वर्ष हस्तांतरित किया जाएगा। If the second or third method is adopted, the balance of short working account each year will be transferred to P&L account because the short working are unrecoverable. Hence, the first method is adopted in practice. यदि द्वितीय व तृतीय विधि अपनाई जाती है तो लघु कार्य राशि खाते का शेष प्रति वर्ष लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, क्योंकि यह वसूल योग्य नहीं है। अतः व्यवहार में प्राय प्रथम विधि ही अपनाई जाती है कि जिसे वसूल करना ही नहीं है तो उस खाते को खोलने का कोई मतलब नहीं होता। In the books of lessor, the lessee's account is debited and royalty account is credited with the amount of actual receivable by him. The royalty reserve account will not be opened. पट्टा देने वाले की पुस्तकों में उस रकम से जो पट्टादार से लेनी है, पट्टादार के खाते को डेबिट और अधिकार शुल्क खाते को क्रेडिट किया जाएगा। प्रथम विधि अनुसार यहाँ पर भी रॉयल्टी रिजर्व खाते को खोलने की आवश्यकता नहीं है। Now let us proceed for the last point of discussion in this chapter, sublease, uppatta. When the lessee gives the whole of the property or a part of it on lease to any other person, it is known as sublease or subletting. For example, Ram gave a mine on lease to Shyam and Shyam gave one half of the mine to Mohan on lease. The half part of the mine given to Mohan will be called a sublease. In this case, Ram will be regarded as the owner of the mine, Shyam is the lessee, and Mohan is the sublessee. The transactions relating to royalty will be entered in the books of all the three parties as under. यदि पट्टेदार पट्टे की संपत्ति को पूर्ण रूप से या उसका एक हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर देता है तो इसे उपपट्टा कहा जाता है या उप किराएदारी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, राम ने श्याम को एक खान पट्टे पर दी तथा श्याम ने उसे आगे मोहन को आधे भाग के लिए पट्टे पर दे दिया, तो खान के आधे भाग को मोहन को दिया जाना उपपट्टा या उपकिराएदारी कहलाएगी। इस स्थिति में राम को खान का स्वामी, श्याम पट्टेदार और मोहन उपपट्टेदार या उपकिराएदार कहलाएगा। उक्त पट्टे पर तीनों पक्षों की पुस्तकों में अधिकार शुल्क संबंधी व्यवहार निम्न प्रकार पुस्तकों में दर्ज किए जाएंगे। In the books of owner, स्वामी की पुस्तकों में, the transactions in the books of the owner of the mine will be recorded relating to royalty between the owner and the lessee, that is Ram and Shyam. There is no direct relation of the owner with the sublessee. Hence, three accounts, which royalty account, royalty reserve account and lessee's account, will be prepared in the books of the owner for recording transactions relating to lease. All the transactions will be recorded in these three accounts only. स्वामी की पुस्तकों में स्वामी तथा पट्टेदार के मध्य अधिकार शुल्क संबंधी व्यवहारों को ही दर्ज करने के लिए स्वामी की पुस्तकों में लेखे किए जाएंगे। स्वामी का उप पट्टेदार से कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता है, अतः
अधिकार शुल्क संबंधी व्यवहारों का लेखा करने के लिए स्वामी की पुस्तकों में पूर्व में बताई गई विधि अनुसार केवल 3 खाते ही खोले जाएंगे: अधिकार शुल्क खाता, अधिकार शुल्क संचय खाता तथा पट्टेदार का व्यक्तिगत खाता। इन तीनों ही खातों में अधिकार शुल्क संबंधी व्यवहारों को दर्ज किया जाएगा। उप पट्टेदार द्वारा किए गए समस्त उत्पादन को पट्टेदार द्वारा किए गए उत्पादन में जोड़कर रॉयल्टी की गणना की जाएगी। इन द बुक्स ऑफ लेसी, पट्टेदार की पुस्तकों में, इन द केस ऑफ सबलीज द लेसी एक्ट्स इन टू कैपेसिटीज, एज ए लैंडलॉर्ड फॉर द सबलेसी एंड एज ए लेसी फॉर द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Thus, the lessee will record the transactions relating to the lease and the sublease according to any one of the following method. उप पट्टे पर संपत्ति को देने की स्थिति में पट्टेदार के दो रूप हो जाते हैं। वह मूल स्वामी के लिए पट्टेदार होगा, लेकिन उप पट्टेदार के लिए वह पट्टेदाता बन जाएगा। उसे संपत्ति के मूल स्वामी को पूरे उत्पादन पर अधिकार शुल्क देना पड़ेगा जो उसने स्वयं ने एवं उप पट्टेदार ने किया है। साथ ही वह उप पट्टेदार से उसके द्वारा किए गए उत्पादन के संबंध में अधिकार शुल्क प्राप्त करेगा। इन व्यवहारों के लिए वह निम्नलिखित 2 विधियों में से किसी भी एक विधि द्वारा लेखा कर सकता है। फर्स्ट मेथड, द लेसी विल पे रॉयल्टी टू द ओरिजिनल ओनर while he will receive royalty from the sublessee. Hence, 2 separate accounts, which royalty payable account and royalty receivable account, will be prepared in the books of the lessee. The balance of these 2 accounts will be transferred to P&L account each year separately. प्रथम विधि, पट्टेदार संपत्ति के स्वामी को अधिकार शुल्क देगा, उप पट्टेदार से अधिकार शुल्क लेगा। अतः वह अपनी पुस्तकों में अधिकार शुल्क देय खाता और अधिकार शुल्क प्राप्य खाता दोनों खोल सकता है। वर्ष के अंत में इन दोनों खातों के शेष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। सेकेंड मेथड, ओनली वन रॉयल्टी अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पेइंग रॉयल्टी एंड रिसीविंग रॉयल्टी in the books of the lessee. For paying royalty, the royalty account will be debited, and for receiving royalty, royalty account will be credited. The balance of this account will be transferred to P&L account each year. द्वितीय विधि, पट्टेदार अधिकार शुल्क लेने और देने के संबंध में केवल एक ही अधिकार शुल्क खाता खोलेगा और इसके शेष को प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेगा। Whenever method of the above is adopted by lessee for recording the transactions, it would be remembered that 2 accounts will always be prepared in the books of recording. Short working, one of these accounts will be known as short working recoverable account or short working recoverable account, as the lessee has a right to recoup short working from the owner. The other account will be known as short workings with sublessee account or short working allowable account or royalty reserve account for recording short working in the sublease. अधिकार शुल्क खाते के संबंध में उपयुक्त में से चाहे जो विधि अपनाई जाए, लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात है कि पट्टेदार की पुस्तकों में लघु कार्य राशि के संबंध में हमेशा 2 खाते खोलने होंगे। एक खाता लघु कार्य राशि के लिए जो उसे संपत्ति के स्वामी से वसूल करने का अधिकार है। इस खाते का नाम शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल अकाउंट अथवा शॉर्ट वर्किंग रिकूवेबल अकाउंट दिया जाएगा। दूसरा खाता उस लघु कार्य राशि के लिए खोलना पड़ेगा जो उसके उप पट्टेदार द्वारा वसूल करने योग्य है।
रिक्वेबल है। इस खाते का नाम शॉर्ट वर्किंग विथ सबलेसी अथवा शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अथवा रॉयल्टी रिजर्व के नाम से भी रखा जा सकता है। 10. According to first method, the following 6 accounts will be prepared in the books of the lessee. इस प्रकार पट्टेदार की पुस्तकों में प्रथम विधि के अनुसार 6 खाते खोले जाएंगे। रॉयल्टी पेबल अकाउंट, देय अधिकार शुल्क खाता, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, प्राप्य अधिकार शुल्क खाता, शॉर्ट वर्किंग रिकूपेबल अकाउंट, लघु कार्य वसूली खाता, लैंडलॉर्ड्स और ओनर्स अकाउंट, स्वामी का खाता, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, लघु कार्य राशि स्वीकृत खाता अथवा अधिकार शुल्क संचय खाता, सब लेसीज अकाउंट, उप पट्टेदार का व्यक्तिगत खाता। In terms of the second method, the following 5 accounts will be prepared in the books of the lessee. द्वितीय विधि अपनाने पर केवल 5 खाते ही खोले जाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाता, शॉर्ट वर्किंग रिकूवेबल अकाउंट, लघु कार्य राशि वसूली खाता, लैंडलॉर्ड्स और ओनर्स अकाउंट, स्वामी का व्यक्तिगत खाता, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, लघु कार्य राशि स्वीकृत खाता अथवा अधिकार शुल्क संचय खाता, सब लेसीज अकाउंट, उप पट्टेदार का व्यक्तिगत खाता। इन द बुक्स ऑफ सबलेसी, उप पट्टेदार की पुस्तकों में प्रविष्टियां। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेसी एंड द सबलेसी। The sublessee has no direct relation with the original owner. Hence, the sublessee will record royalty transactions relating to sublease only. These accounts, which royalty account, short working account, and lessee's account, will be prepared in the books of sublessee. उप पट्टेदार व पट्टेदार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसका खान के मूल स्वामी से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। अतः उप पट्टेदार अपने उप पट्टे से संबंधित उत्पादन पर ही अधिकार शुल्क संबंधी व्यवहारों का लेखा करेगा। उसके लिए पुस्तकों में 3 खाते खोले जाएंगे: अधिकार शुल्क खाता, लघु कार्य राशि खाता और पट्टेदार का खाता। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उप पट्टेदार की पुस्तकों में व्यवहारों को दर्ज करते समय पट्टेदार का खाता स्वामी के खाते की तरह ही समझा जाएगा। अधिकार शुल्क संबंधी सभी लेखांकन प्रक्रिया को हम समझ चुके हैं। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में से उदाहरण एवं प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में या व्यक्तिगत रूप से मैसेज भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।